दोस्तों, डच देखने में पीसफुल ट्रेडर्स लगते थे, लेकिन उन्होंने चुपचाप 200 सालों तक भारत की वेल्थ लूटी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुलिकट, कोचीन और बंगाल में ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित की, जहां उन्होंने स्पाइस, टेक्सटाइल्स और इंडिगो के ट्रेड पर कंट्रोलिंग स्थापित किया। डच ने न सिर्फ स्पाइस ट्रेड पर मोनोपोली बनाई, बल्कि उन्होंने प्राइसिंग सिस्टम को भी मैनिपुलेट किया। उनके ऑक्शन सिस्टम ने भारतीय किसानों को लो प्राइसेस स्वीकार करने के लिए फोर्स किया, जिससे वे गरीब होते गए, जबकि डच को भारी प्रॉफिट हुआ। डच की नीतियां कैश क्रॉप इकोनॉमी पर फोकस थीं, जिससे लोकल फार्मर्स को एक्सपोर्ट क्रॉप्स जैसे इंडिगो उगाने के लिए फोर्स किया गया, जिससे फूड शॉर्टेजेस पैदा हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन थी, एक पूरी तरह से प्रॉफिट ड्रिवन मशीन जिसने ट्रेड राउट्स पर कंट्रोल कर भारत की वेल्थ पर कब्जा जमाया। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि डच, जो शुरू में पीसफुल ट्रेडर्स लगते थे, उन्होंने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज से भारत के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया। डच ने भारत के कोस्टल रीजन्स में छोटी लेकिन स्ट्रेटेजिक कॉलोनीज एस्टैब्लिश की, जिससे उन्होंने मेजर सी रूट्स को कंट्रोलिंग किया और यूरोपियन कॉलोनियल कंट्रोल की होड़ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कभी डच पॉलिसीज से प्रभावित भारत का टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज वर्ल्ड में लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन गया है। भारत की कॉटन, हैंडलूम और इंडिगो इंडस्ट्रीज ने फिर से अपनी अलग पहचान बनाकर आज ग्लोबल लीडर बन गया है। यह साबित करता है कि भारत अपनी खोई हुई वेल्थ दोबारा हासिल कर रहा है। पुलिकट से लेकर ग्लोबल प्रॉफिट तक भारत ने डच के एक्सप्लॉयटेशन पर पलटवार किया और अपनी टेक्सटाइल लेगेसी को फिर से स्थापित कर लिया है।